Hey, what's up guys and welcome back again to another video and मुझे पूरा विश्वास है जो इस वीडियो में तुम लोग मेरे साथ हो और जो तुम लोग देख रहे हो तो तुम्हारे दिल मन दिमाग गुर्दे फेफड़े हर जगह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही है, तभी तुम इस पार्ट 2 में हो. सो द मेन टॉपिक इज गोना बी if you are actually planning for Australia. So भाई ऑस्ट्रेलिया ही जाना है तो क्या पॉइंट्स है that you can consider to make your profile strong. तो हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सुपर स्वागत करता हूँ सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर तुम चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड एक चीज़ और, अगर तुम्हें स्टिल कन्फ्यूजन है दैट शुड यू प्लान फॉर ऑस्ट्रेलिया और नॉट, तो पार्ट 1 देखो. मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड आइकन भी शायद आ जाएगा, तो गो फॉर दैट पार्ट 1. उसको देखो, प्लान करो ऑस्ट्रेलिया जाना है फिर नहीं. एंड अगर फिर भी तुम्हारे दिल मन हर जगह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बसता है तो कम टू दिस वीडियो अगेन बैक. सो स्टार्ट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं बता देता हूँ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो कि इस वीडियो में मैं जो भी पॉइंट्स कंसीडर करूँगा दैट इज़ नॉट 100% श्योरिटी, बट अगर तुम उन पॉइंट्स को कंसीडर करते हो सो बेयर मिनिमम चांस हो जाएगा रिफ्यूज़ल का, जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बड़ी कॉमन गेम है. सो रिफ्यूज़ल इज़ कमिंग फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. बहुत भर के इतने ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं कि डर सकते हो. So let's begin with the very first point. Coming to the first point, that is documentation. Your documents have to be very accurate. कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे बिकॉज एम्बेसी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड अलर्ट एट दिस मोमेंट. स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो हरियाणा पंजाब प्रोविजंस की बच्चों ने बहुत अच्छे कांड किए हैं. काम नहीं, कांड बोल रहा हूँ. सो भाई बहुत अच्छे कांड किए हैं. फर्जी डॉक्यूमेंट्स डिग्रीज बनवा के एम्बेसी में भेजा है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एंड एम्बेसी इज़ क्वाइट स्ट्रिक्ट. तुम ऐसी गलती मत करना. नो फॉल्स TRF सिंपली मीन्स योर IELTS PTE स्कोर फॉल्स नहीं होना चाहिए. दैट हैव टू बी वेरी ओरिजिनल बिकॉज वो तुम्हारा यूज़र नेम ID पासवर्ड सब कुछ लेंगे वेरिफिकेशन के लिए. सो अगर तुम ऐसा सोचो कि भाई मेरे भाई ने क्लियर कर लिया, उसका TRF उठा लो और फाइल लगवा दो, तो रिफ्यूज़ल हो जाएगा एंड पासपोर्ट भी ख़राब हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट गाइस, तुम्हारे सर्टिफिकेट्स बिल्कुल जेन्युइन होने चाहिए. देयर शुड बी नो फॉल्स थिंग इन योर सर्टिफिकेट्स एंड योर एजुकेशन ऑब्वियसली. नेक्स्ट पॉइंट इज नो गैप इन योर स्टडीज. सो गैप कंसीडर मत करना अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो. लाइक इफ़ यू आर रिसेंटली ग्रेजुएटेड, इफ़ यू आर रिसेंटली सेकेंडरी स्कूल तुमने क्लियर किया है, 12th क्लियर किया है, सो गो फॉर द फाइलिंग प्रोसेस अगर अभी ही है. डो नॉट मेक एनी काइंड ऑफ गैप बिटवीन योर स्टडीज़ बिकॉज उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया. एंड एक चीज़ और, अगर तुम्हें थोड़ा सा ये है कि अभी स्टडीज़ कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन है, सो गो फॉर सम जॉब बिकॉज उसमें बेनिफिट ये रहेगा कि इफ़ यू आर इन अ कंटिन्यूएशन ऑफ योर जॉब स्टडी, सो chances are quite high that you can get that visa with you. Next important point is obviously भाई पैसा. तो पैसा करते हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया वाले पैसे करते हैं. सो इफ़ यू आर हैविंग वेरी गुड फंड्स यू कैन गो फॉर ऑस्ट्रेलिया. बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट यू हैव टू गेट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ फंड्स एंड फाइनेंशियल्स तुम्हारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. मार्क दिस पॉइंट गाइज. पहले 25 to 30 लाख के राउंड चल जाता था, बट अभी करंट सिनेरियो इज 30 लाख प्लस अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख कंसीडर करना. भाई मैं अगर सजेस्ट करूँगा गो फॉर 40 लाख रुपीज़ ऑफ फंड्स एंड उसमें कोई स्पॉन्सरशिप मत रखना. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट कंसीडर योर ITR टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. दैट इज 10 लाख प्लस. पहले थी बट अभी मैं बोलूँगा 15 लाख प्लस की ITR रखो. एंड एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, consider your parents only in your ITR and your sponsorship, your fundings and everything. Reason being that would be a very plus point for you. अगर तुम 40 लाख and liquid रखना, please do not get in any FDs वाला पंगा या something, because FDs में बहुत सारी स्टेटमेंट्स लगती हैं. दैन दे हैव टू रेक्टिफाई कि भाई 6 महीने पुरानी है, 1 साल पुरानी है. FDs हैव टू बी वेरी ओल्ड. सो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा. आई वुड बी गोइंग फॉर कैश. भाई 40 लाख रुपए अरेंज करो कैश फंड्स में इन योर बैंक अकाउंट एंड कुछ महीने पुराना. दैट वुड बी अ वेरी गुड थिंग.
नेक्स्ट थिंग टॉकिंग अबाउट इज योर ITR. तुम्हारे पेरेंट्स की ही ITR एंड स्पॉन्सरशिप में यूज़ करना, जिसमें पहले बोल रहा था. उसका रीज़न है यू कैन कंसीडर योर ब्लड रिलेशंस, बट उसमें तुम्हारे नाना नानी दादा दादी ही आएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट चाचा चाची मामा मम्मी कोई नहीं आएगा. सिबलिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स नहीं आ सकते इन दैट पर्टिकुलर केस. माइंड दिस पॉइंट बिकॉज बहुत सारी कंसल्टेंसीज में गिव यू अ सजेशन कि एफिडेविट बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. सो उस चीज़ में मत पढ़ना. गो विद योर पेरेंट्स और ब्लड रिलेशन. पेरेंट्स वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू पीपल. सो भाई पैसा 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 एंड पैसा. बहुत सारी कंसल्टेंसीज तुम्हें एक रैट ट्रैप में फंसा सकती हैं. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी कंसल्टेंसी, बट बहुत सारी कंसल्टेंसीज एक एक्टिविटी रन कर रही हैं. दैट इज़, अगर तुम्हारे पास फाइनेंसर नहीं है, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, सो घबराइए मत. आपका विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है. हम पर भरोसा रखिए और हम अपना फाइनेंसर तुम्हें प्रोवाइड करवाएंगे, जिसके पास बहुत सारा पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी सब कुछ है. तुम्हें नहीं मिलेगा रे, उनको ही मिलेगा. करंट सिचुएशन क्या चल रही है, दैट वो तुम्हारे नाम पे FDs करवा सकते हैं. दैट इज़ द इंटरेस्ट जो मिलेगा वो खा जाएंगे. सो सिंपली 3 to 4 lakhs वुड बी इन योर पॉकेट, नॉट योर्स, इन देयर पॉकेट कंसल्टेंसी. एंड उसके बाद भी 4-5 महीने तक तुम्हारी फाइल प्रोसेस नहीं होगी. सो डू नॉट गो फॉर दैट थिंग. गो फॉर योर ओन फंड्स. डू नॉट गो फॉर एनी फाइनेंसर और समथिंग. मेक श्योर फॉर दिस थिंग. The next point is very very interesting, important and amazing as well. That is, मैं 2 points को consider कर रहा हूँ एक साथ. First is your SOP and then your GT interview. So the first thing is अभी तुम्हारा जो वीज़ा है वो ऑन द प्रोसेस है एंड हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनवा के तुम्हारा वीज़ा तुम्हारे हाथों में ऑलमोस्ट दे दिया. बट यू कैन नॉट गेट योर वीज़ा टिल यू क्लियर दैट GT राउंड. एंड ऑब्वियसली SOP इज़ अ वेरी वेरी एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ दिस. सो SOP में द फर्स्ट थिंग आई कैन टेल यू इज़ दैट मेक योर SOP अ वेरी वेरी रेलिवेंट थिंग. सेकेंड थिंग इज़, या तो तुम खुद अपनी SOP लिखो या फिर किसी बहुत अच्छे राइटर से लिखवाओ. Third thing about SOP is do not mismatch anything that is in your SOP या जो तुम इंटरव्यू में नहीं बोल रहे. इंटरव्यू GT राउंड को मैं इसमें कंबाइन करके बता रहा हूँ. सो मेक श्योर टू लिसन दिस इन्फॉर्मेशन वेरी वेरी. दिमाग खोल के, कान खोल के, सब कुछ खोल के, सिर्फ दिमाग और कान. नेक्स्ट थिंग इज दैट जो भी तुम GT इंटरव्यू में बोलोगे, मेक श्योर कि वो तुम्हारी SOP में लिखा हो. अगर इन केस तुमने हल्का सा भी इधर का उधर कर दिया, रिफ्यूज़ल विल बी इन योर शुभ हाथ. आपके शुभ हाथों में आपका रिफ्यूज़ल हो सकता है. ऐसी गलती ना करें. सो अदर थिंग इज़ दैट इफ़ यू हैव एनी पर्सन इन ऑस्ट्रेलिया, या अगर नहीं है, ये मेक श्योर रखना कि उसको ज़्यादा मिसमैच मत कर देना. फॉर से कि तुमने SOP में लिखा है दैट यू आर नॉट हैविंग एनी पर्सन इन ऑस्ट्रेलिया ऑफ योर नोन, कोई फ्रेंड या समथिंग. एंड GT इंटरव्यू में तुम बहुत खुले दिल से एकदम से बोलो भाई आपने इंग्लिश में तरीके से, बहुत बड़ा पंगा हो सकता है. भाई हरियाणा वाले और पंजाब वाले बड़े प्यार से एक बात हम समझा रहे हैं कि डू नॉट डू दिस मिस्टेक. इधर भी वेरी क्लियर कि हाँ आई हैव माई गुड फ्रेंड्स और माई रिलेटिव्स इन ऑस्ट्रेलिया. नहीं है तो नहीं ही है, बट कोई भी इंफॉर्मेशन आगे पीछे मत करना. सो बहुत ही शॉर्ट सी बात में बोलें तो SOPs को घोट के पी लेना, रटल लेना, जो मर्जी कर लेना. द अदर पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो शायद मुझे पहले बता देना चाहिए था, बट अगर अभी सुन रहे हो सो दैट इज़ गोना बी अ बिग बैंग इन योर हेड. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोकेशन में बहुत ज़्यादा कंसिड्रेशन रखते हैं. दैट इज़ अ गुड थिंग. जहाँ पे तुम्हारे नोन होंगे तुम ऑब्वियसली उस लोकेशन पे जाओगे. बट वाइल अप्लाइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटीज़, ऑफर लेटर से पहले गो फॉर दोज कैंपसेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जिनके वीज़ाज़ बहुत मुश्किल से आते हैं. बिकॉज ऑफ विच लाइक जो ऑफर लेटर्स अगर तुम्हारे आगे, अगर उन यूनिवर्सिटीज़ में होपफुली एंड फॉर्चुनेटली अगर तुम्हें चांस मिलता है टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, सबसे ज़्यादा चांसेस वीज़ा के उन वाली यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं. इफ़ आई से सो गो फॉर सिडनी कैंपस. सिडनी में बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं. मोनार्श है, RMIT है. सो दीज आर द टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ टेकन है. इन यूनिवर्सिटीज़ में वीज़ा रेशो इज़ वेरी वेरी गुड. कंपैरेटिवली अगर तुम कोई छोटी यूनिवर्सिटी, रैंक 2 रैंक 3 यूनिवर्सिटी उठाते हो, सो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं, रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा होते हैं.
अभी तुम लोग ये सोच रहे हो भाई स्पर्श भाई हमें जाना तो कहीं और है, जाना तो ब्रिस्बेन है, तुम हमें सिडनी काहे भेज रहे हो भाई। तो भाई हम कोई नहीं है भेजने वाले। डू वन थिंग, गो फॉर दैट सिडनी कैंपस वाइल अप्लाइंग एंड उसके बाद तुम स्विच कर सकते हो। ऑब्वियसली इतनी बहुत सिंपल सी बात है, यू कैन स्विच टू ब्रिस्बेन कैंपस या कोई और यूनिवर्सिटी में आफ्टर 6 months। एंड अगर स्टिल तुम्हें डाउट है कि शुड वी प्लान फॉर ऑस्ट्रेलिया और नॉट, सो गो फॉर द पार्ट 1। Last but not the least, this is a very important, latest and current point, that is your GST, goods and services tax नहीं। भारत में नहीं भाई, ऑस्ट्रेलिया में जाना चाह रहे हो तो उसके हिसाब से सोचो। दैट इज़ योर जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। सो इफ़ यू थिंक दैट आफ्टर गिविंग योर IELTS PTE यू आर फ्री, नहीं, यू आर नॉट फ्री, बिकॉज GT इंटरव्यू के साथ साथ तुम्हारा GST टेस्ट भी होगा, जिसका जिक्र मैंने पहले वाली वीडियो में भी किया था। इन पार्ट 1 मैंने GST का बताया था थोड़ा बहुत। सो मेक श्योर इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन। एंड एक चीज़ और, विद दिस मेक श्योर टू हैव सम वेरी गुड स्किल्स विद यू। ऑस्ट्रेलिया में स्किल बेस्ड कोर्सेज कैन ऑफर यू वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, सो गो फॉर दोज कोर्सेज, लर्न समथिंग न्यू। दिस वुड बी माई फाइनल टिप फॉर दिस वीडियो। एंड जाने से पहले एक चीज़ और, अगर तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आया हो या कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलना। किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग, किसी और कंट्री के रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो मेक श्योर टू गिव योर सजेशंस एंड योर डिटेल्स एंड कमेंट बॉक्स में चेक करके रिस्पॉन्ड कर दूंगा। So till my next video, do not forget to like, comment, share and subscribe my channel. And till that, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय हरियाणा, जय हिंद and वंदे मातरम। तो हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट ईश्वर। स्वागत करता हूँ